हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जेई एडवांस का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि 2021 में आ रखा है। तो बच्चों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ ClO2 प्रोड्यूस एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस ऑक्साइड इज। तो बच्चों, वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जब मैं ओजोन की रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, O3, जब मैं रिएक्शन कराता हूँ किससे, ClO2 से, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनता है, एक क्लोरीन की ऑक्साइड बनती है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ क्लोरीन की ऑक्साइड फॉर्म होती है। तो जो क्लोरीन की ऑक्साइड फॉर्म होती है उसमें मुझे क्या करना है, उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। एवरेज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन बतानी है। ऑफ क्लोरीन बतानी है मेरे पास, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर जो कि फॉर्म हुआ है। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या होगा, देखो बच्चों, ये जो होती है मेरे पास ओजोन, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये ये क्या करेगी, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगी। इसको क्या करेगी, इसको ऑक्सीडाइज करेगी, इसको ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करेगी। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद होगा क्या बच्चों, होने के बाद मेरे पास इसकी एक क्लोरीन ऑक्साइड बनेगी। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन इस तरीके से होगी बच्चों। O3 प्लस ClO2 की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा बच्चों, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा Cl2O6। Cl2O6 प्लस क्या बनेगा, मेरे पास ऑक्सीजन बन जाएगा। अब मैं अगर अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा, तो बैलेंस करने के बाद मैं 2 यहाँ कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा। तो बच्चों, ये होगी मेरे पास क्या, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। क्या होगी बच्चों मेरे पास, यहाँ होगी मेरे पास बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना बच्चों, तो ये मेरे पास आ गई बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों देखो, मुझे इस कंपाउंड के अंदर क्या करनी है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। क्लोरीन की क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, जो कि मेरे पास कैसे निकल के आ जाएगी, वो आएगी मेरे पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी निकल के। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास आ गई Cl2O6, मेरे पास ऑक्साइड आ गई। अब देखो बच्चों, इस ऑक्साइड का मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाऊंगा, अब मैं देखो ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से काउंट करना बता रहा हूँ आपको। एक बता रहा हूँ बच्चों मैं कहाँ से, फॉर्मूले से। एक मैं बताऊंगा फॉर्मूले से आपको, और एक बताऊंगा बच्चों मैं स्ट्रक्चर से। ठीक है ना बच्चों, एक बताऊंगा मैं फॉर्मूले से और एक बताऊंगा स्ट्रक्चर से। तो जो अगर फॉर्मूले से बताऊंगा तो सिंपल, मैं अगर मैं बाई फॉर्मूला बताता हूँ आपको, बाई यूजिंग फॉर्मूला। अगर मैं बाई यूजिंग फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक्स मान के चलता हूँ। लेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2O6 इज एक्स। मैंने एक्स मान ली, ठीक है। अब देखो क्या करूंगा बच्चों, अब मैं करता हूँ इसको मान के चलता हूँ 2x प्लस। अब देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है। कितने एटम ऑक्सीजन के, 6 है। इक्वल टू टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, 0 है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 12। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस के 6। ठीक है। तो जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आई है मेरे पास इसके अंदर, वो कितनी आई है, वो +6 आई है। ये मैंने बताया आपको फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है ना, फॉर्मूले का यूज करके। अब मैं बताता हूँ बच्चों आपको स्ट्रक्चर का यूज करके। तो बच्चों देखो, जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O6, अब वो कैसा होता है, वो होता है मेरे पास इस तरीके से, Cl डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों मेरे पास। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7, इसकी ऑक्सीडेशन आएगी +5। अब देखो बच्चों, यहाँ पर
दो क्लोरीन एटम है और दोनों क्लोरीन एटम की मेरे पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को निकालनी है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एवरेज अगर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पर मैं अब देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर रखूंगा मैं क्या, जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका सम करूंगा। यहाँ पर लिखूंगा सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई करूंगा किससे, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कि टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं। ठीक है, और देखो इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा मेरे पास, अब आ जाएगा देखो +7। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट ये थी, प्लस मैं करूंगा +5 डिवाइडेड बाई, अब मेरे पास कितने क्लोरीन एटम है इस ऑक्साइड के अंदर, 2 है, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12/2 प्लस का, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस के 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मुझसे पूछ रखी थी। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और हम अपने चैनल पर इसी तरीके से जेईई एडवांस, जेईई मेन और नीट से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरीके से अपलोड करते रहेंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।